हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। जो हमारी सीरीज चल रही थी आपके एस्टेट वाली एनसीईआरटी की, आज उसका चैप्टर नंबर 2 है बेटा। ठीक है ना, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे आसपास जो मतलब मैटर है, क्या वह प्योर है या नहीं, ये आपका आज का चैप्टर रहेगा। ठीक है ना, और हमेशा की तरह मतलब इसे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक क्लास में क्या होता है कि हम आपको सही से समझा भी नहीं पाते हैं और आपको वो क्लास काफी लंबी हो जाती है। जब क्लास लंबी होती है तो आप सोचते हैं पता नहीं सर ने ऐसा क्या बता दिया उसमें, है ना। इसीलिए इसका पार्ट ए आएगा आपका एंड आपका पार्ट बी आएगा। ठीक है ना, और आपको एक बात बता दें, जो बच्चा जो बच्चा बीपीएससी टीआरई 4.0 का 9 10th का 9 to 10th या 11th to 12th का एग्जाम देने जा रहा है, उसके लिए भी ये क्लास कैसी होगी, काफी इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि ये बच्चे भी एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे। क्या करें, इन बच्चों को भी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो जो काम तब करना पड़ेगा वही काम आप अभी कर रहे हो। जो काम आपको पहले करना पड़ेगा वही काम अभी आप कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा ना सोचिए कि मतलब थंबनेल में आपका ऐसे लिखा हुआ है तो आप सिर्फ ऐसे के बच्चे इस क्लास को देखें। जो बच्चे एस्टेट नहीं देने वाले, 9 10 का आप एग्जाम देने जा रहा है 11 12 का, तो वो बच्चों भी ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल आपका यहीं पे है कि इस मैटर अराउंड अस प्योर, जो हमारे आसपास जो मैटर है क्या वह प्योर है, बताइए। क्या आप नमक लेते हो वो प्योर नमक होता है, या जो आप प्योर घी लेते हो वो प्योर घी होता है आपका, है ना। या प्योर आप मिल्क लेते हो, क्या ये सच में प्योर होता है। सिंपल सी बात है ना। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस गेट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। सवाल है ना बेटा कि क्या आप जो मार्केट से जो खरीदते हो क्या भाई प्योर होता है, बताइए। चाहे वहां पर लिखा हो मिनरल वाटर, इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, क्या भाई प्योर होता है, बताइए। ऐसा होना जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैव यू एवर नोटिस्ड, आप नोटिस किया होगा द वर्ड प्योर, जो शब्द प्योर है, रिटन ऑन द पैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। ठीक है ना, यानी कि उसमें लिखते हैं, मतलब इसलिए लिखते हैं कि मतलब वो आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक जाए, है ना। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन, यानी कि जो एक मतलब कॉमन इंसान होता है उसके लिए प्योर का मतलब क्या होता है बेटा, उसके लिए प्योर का मतलब होता है कि कोई भी उसमें इम्प्योरिटी ना मिली हो। ठीक है ना, वट फॉर अ साइंटिफिक, फॉर ए साइंटिस्ट, किसी एक साइंटिस्ट के लिए क्या होता है कि ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हेंस नॉट प्योर। जो एक साइंटिस्ट होता है उसके लिए मतलब कोई भी चीज प्योर नहीं होती है, क्योंकि वो क्या होता है, वो सब एक मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा, वो सब एक मिक्सचर होता है आपका, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज अ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। जो मिल्क आपका है बेटा वो क्या है, एक मिक्सचर है आपका, किसका, वाटर का, फैट का और आपके प्रोटीन का। ठीक है ना, आपका क्या है बेटा, मिल्क दूध आपका क्या है, एक मिक्सचर है, किसका, वाटर का, फैट का और आपके प्रोटीन का। तो जो बच्चे ये कहते हो कि मतलब दूध आपको प्योर चाहिए, देखिए कॉमन इंसान के लिए दूध प्योर होगा, लेकिन जो एक साइंटिस्ट है, आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, उनके लिए प्योर का मतलब कुछ ना होता है ना। ये क्या आपका मिल्क क्या है बेटा, मिल्क आपका एक मिक्सचर है। क्या है आपका, मिक्सचर है, किसका, वाटर का, फैट का और प्रोटीन का। अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि मिल्क इज अ प्योर, तो आपको आना पड़ेगा मिल्क क्या है, आपका एक मिक्सचर है आपका। ठीक है ना, जो कि वाटर, फैट और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है ना। व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, अगर कोई साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि कुछ प्योर है, इट मीन्स
that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature। क्या बोल रहा है? तो उसका मतलब क्या है कि जो भी, उसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि समथिंग ये इज प्योर, कुछ चीज प्योर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, मतलब जो चीज है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के सेम, कैसे बेटा, सेम है, इन देयर केमिकल नेचर, क्या है, उसके जो केमिकल नेचर उसके हिसाब से कैसे सब्सटेंस के पार्टिकल्स एक सेम है, तब उसे हम प्योर कह सकते हैं। अ प्योर सब्सटेंस consist of a single type of a particle. In other words, a substance is a pure single form of matter। प्योर क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो है आपकी, प्योर क्या होता है, प्योर का मतलब होता है एक सब्सटेंस, सब्सटेंस आपका जो कि प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, कोई मैटर उसका एक सिंगल प्योर फॉर्म हो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस, मतलब प्योर बोलते हैं। या बोले तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर जो चीज बनी होती है उसे हम प्योर बोल सकते हैं। ये तो है आपकी एक साइंटिफिक परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन आपकी है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई आपको, प्योर मतलब क्या होता है, प्योर का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो, क्या बना हुआ हो, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो, तो उसे हम प्योर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, तो उसे हम प्योर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आया आपको प्योर क्या होता है, व्हाट इज प्योर, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एज वी लुक अराउंड, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर। हमारे आसपास जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो लगभग क्या है बेटा, एक मिक्सचर है आपकी, कैसी, दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट्स की, किसकी बेटा, दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट्स का क्या है, एक मिक्सचर है। जैसे आपका सी वाटर हो गया, समुद्र का पानी हो गया आपका, मिनरल्स हो गए आपके, सॉइल हो गया आपका, ये सब क्या है, एक मिक्सचर है दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट्स के, क्या है बेटा, एक मिक्सचर है आपके दो या दो से प्योर कंपोनेंट्स के, तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। इसके एग्जांपल क्या दिए हुए, इसके एग्जांपल दिए हुए सी वाटर, मिनरल्स एंड सॉइल एक्सेट्रा, आपके ये सब आपके एग्जांपल किसके, मिक्सचर के आपके एग्जांपल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मिक्सचर आपका होता क्या है, व्हाट इज मिक्सचर, बताइए मिक्सचर होता क्या है। सिंपल सी बात है, अभी आप सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिक्सचर क्या है बेटा आपका, तो मिक्सचर आपका है, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन टाइप काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि एक से अधिक प्रकार के प्योर मैटर की बनी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिक्सचर की परिभाषा क्या हो गई आपकी, बताइए। तो मिक्सचर डेफिनेशन हो गई आपकी, मिक्सचर क्या है बेटा आपका, तो मिक्सचर आपका हो गया कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन, एक से अधिक, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है ना। आगे आपकी किताब लिख रही, क्या लिख रही है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। क्या बोल रहा है कि ये बात हम जानते हैं कि अगर एक पानी के गिलास में अगर हम इसमें नमक डालते हैं, NaCl डालते हैं, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। किस प्रकार से अलग कर सकते हैं बताइए, तो हम कर सकते हैं उससे मतलब कि विद द हेल्प ऑफ एवापोरेशन, यानी कि हमने उसको धूप में रख दिया तो उसके नीचे पानी जला दिया, हीट जला दी, तो उससे क्या होगा, उससे आपका पानी जो है वो मतलब भाप बन के उड़ जाएगा, है ना। क्या होगा बेटा, पानी आपका भाप बन के उड़ जाएगा और हमको नमक मिल जाएगा, ठीक है ना। However, sodium chloride is sodium chloride itself a pure substance and cannot be separated by a physical process।
जबकि ये बात आप जानते हो कि जो सोडियम क्लोराइड है आपका NaCl है, वो क्या है बेटा, वो एक प्योर सब्सटेंस है और उससे हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। आपको समझ पा रहे हैं? यानी कि जो चीज प्योर होगी उसको हम फिजिकली क्या करके, फिजिकली मतलब उससे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली वैसे ही मतलब एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वो क्या है, तो वो है बेटा आपका कि अगर मान लीजिए सुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन, इसमें क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। जो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, आपने जो चीनी देखी होगी उसमें जो कण होते हैं चीनी के, वो एक ही प्रकार की मटेरियल से बने हुए होते हैं, सिंपल सी बात है ना, तो शुगर बोलते हैं। एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, जो उसका कंपोजिशन से वो बने हुए होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, सेम होते हैं आपके, है ना। आगे लिख रहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं जैसे मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी आपकी, सॉइल आर नॉट सिंपल प्योर सब्सटेंस। कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, मिट्टी हो गई, ये एक सिंगल फॉर्म के प्योर की सब्सटेंस नहीं है, यानी कि वो एक चीज से मिलके नहीं बने हुए हैं। क्या क्या बेटा आपका, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक आपका हो गया हो, सॉइल हो गया आपका होगा, नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस, जो कि एक सिंगल चीज से मिलकर नहीं बने हुए हैं। देखिए हमें पता है चैप्टर काफी बोरिंग है, आपको बोर मतलब फील हो रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है बेटा कि कुछ चीजें जब हम नहीं सीखते हैं तो हमें वो चीज बुरी लगती है। बस इतना याद रखिए कि ये आपको जब दिलवा के जाएगी, इसलिए आपको मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में नंबर आ रहे हैं इस चीज को पढ़कर, तो आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि आपने अपने एग्जाम में कितने सवालों को सही किया हुआ है, ठीक है ना। और इसी के बिहाफ पर आपको जॉब मिलेगी, समझ रहे ना आप। तो चैप्टर बोरिंग हो, चैप्टर समझ में ना आ रहा हो, तब भी हमें अपना बेस्ट देना है। क्या करना, तब भी हमें अपना बेस्ट देना है, क्योंकि अगर हम अपना बेस्ट नहीं देंगे तो हम बेस्ट की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, समझ रहे ना। वो कहते हैं ना लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, कि अगर आप एनर्जी लगाते हैं किसी चीज पे तो रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब अगर आप कुछ लगा ही नहीं रहे हैं तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि हमें वो चीज मिल जाएगी, तो वो चीज कैसे मिलेगी आपको। इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जब तक आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तब तक रैंक लेकर नहीं आ पाएंगे, सच्चाई तो ये है। सोचते रहिए, बैठे रहिए, इससे कुछ ना होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि आज भी 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 8 घंटे पढ़ाई करनी है, जिस दिन आप लग गए, मुझे पता है कि मतलब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, लेकिन अभी भी इतना इनफ टाइम है कि आप अपना बेस्ट देकर जॉब ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है आप सभी लोग समझदार हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर आप PTC अपडेट कर चुके हैं तो आप समझदार तो होंगे, बेवकूफ़ तो नहीं होंगे। अब जो व्यक्ति अपना फ़ायदा नहीं ढूंढ पा रहा है तो उसे हम क्या समझाएं, चलिए से छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। Whatever the source of a pure substance may be, it will always have a same characteristic of properties। यानी कि जो प्योर होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो कैसी होगी बेटा, सेम होगी। कैसी होगी, सेम होगी। अभी तक समझ में नहीं आया, अब आगे और चीज समझ में आएगा। देखिए, वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन और प्योर सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका होमोजीनस, एक होता है बेटा हेटेरोजीनस। क्या होता है, एक होता है आपका, एक सेकेंड, जी हाँ, क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड, हाँ। एक होता है बेटा आपका होमोजीनस और एक होता है आपका हेटेरोजीनस। होमो मीन्स सेम टाइप के और हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना। इतना याद रखिए, इतना आपके लिए काफी है। यहाँ पर आपकी एक्टिविटी दी हुई है, इसे आप कर लीजिएगा, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे पता आप लोग कर लेंगे और आपको सब चीज समझ में आ रही होगी। चलिए, यहाँ पर एक प्रक्रिया है
वो है आपकी क्या बेटा, तो वो है आपके फिल्ट्रेशन की। किसकी प्रक्रिया आपकी दी हुई है, तो वो दी हुई है आपकी एक फिल्ट्रेशन की, आपकी एक प्रक्रिया दी हुई है। अब फिल्टर करते कैसे, अरे सिंपल सी बात है बेटा, आपने वो देखी होगी ना कीप, आपकी मम्मी सुबह सुबह चाय बनाती हैं, क्या करती है सुबह सुबह चाय बनाती हैं, तो जब चाय को छानते हो ना, कैसे छानते हो, छलनी लगाई आपने छान ली, तो जब पत्ती थी आपकी यहाँ पर रह गई और चाय आपकी यहाँ पर कप में आपकी आ गई। सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर है। आपने क्या किया, एक पेपर लिया जिसे हम बोलते हैं फिल्टर पेपर बोलते हैं, फिल्टर पेपर लिया, उसे कोण के आकार में बना लिया। जैसे जब आप मतलब पहले आ जाते थे ना, मतलब जहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, तो वो मतलब अभी तो क्या है, मतलब अभी तो आपके यहाँ मतलब कि वो क्या बोलते हैं, डिस्पोजल चलने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, पत्ते का दोना बना के देते थे आपको। क्या करते थे, पत्ते का दोना बना के आपको देते थे, जिससे मतलब इस टाइप से फोल्ड करके तब आपको देते थे उसमें गोलगप्पे खाने के लिए। कहीं कहीं पे आज ये मतलब वही सिस्टम यूज हो रहा है, लेकिन पत्ते महंगे पड़ते हैं, इसीलिए मतलब लोग डिस्पोजल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने इस प्रकार का कॉर्न बना लिया, उसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, कोई लिक्विड डाल दिया, ठीक है ना। तो जो लिक्विड होगा फिल्टर होके वापस आपका आ जाएगा कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में आपका आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी आपकी वो यहाँ पर रह जाएंगी। तो इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, हम दो चीज पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा क्या बेटा, अभी हमने पढ़ा मिक्सचर, क्या पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ा मिक्सचर पढ़ा हमने, ठीक है ना। और अब हम पढ़ेंगे क्या, तो अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप जानते हो ना, मिक्सचर पढ़ चुके हैं। मिक्सचर क्या होता है, एक दो या दो से अधिक चीजें जो मतलब प्योर सब्सटेंस होते हैं, उसके जो मिक्सचर मतलब जो मिलावट होती है सब्सटेंस का, उसे क्या बोलते हैं, उसे मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहला सवाल तो आपका यही है। देखिए, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो होंगे, किसके, प्योर फॉर्म के, होमोजेनियस मतलब एक प्रकार के जो होंगे। होमो मीन्स होता है एक प्रकार का, हेटेरो मीन्स होता है अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, है ना। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ये होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है आपका। क्या होता है बेटा, तो ये आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, किसका, दो, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं उसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ सॉल्यूशन आप डेली लाइफ में यूज करते होगे, जैसे आपका एक बेस्ट एग्जांपल है क्या बेटा, आपका एक बेस्ट एग्जांपल है आपका कौन सा, लेमन ऑयल, यानी कि जो आपका नींबू का पानी आप बनाते हो ना, क्या बनाते हो आप, नींबू पानी बनाते हो आप, तो वो क्या है आपका, एक वो सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, वो एक सॉल्यूशन है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप होमोजेनियस टाइप के मिक्सचर आप उसमें यूज कर रहे हो। जैसे आपने मान लिया आपने नींबू डाला, ठीक है ना, तो नींबू के अंदर जो मतलब कि एसिड होता होगा वो कैसा होगा, वो होमोजेनियस होगा, यानी कि एक प्रकार के मतलब वहां पर मतलब जो आपका अम्ल होगा, एसिड होगा आपका, उससे बना होगा। आप अगर आप चीनी डालोगे, चीनी के आपका चीनी एक मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है आपका, ठीक है ना। तो जब इसे मिला के बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, तो आपका बनेगा आपका क्या बन जाएगा, तो बनेगा आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। यह आपका सोडा वाटर हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है बेटा आपके सॉल्यूशन के, ठीक है ना। किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब आपके सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आपका आई बेटा। चलिए, एक पॉइंट आपका आता है सिंपल सा, मोर टू नो में, इसमें आपका वो क्या है आपका, तो वो है आपका एलॉय। एलॉयस क्या होते हैं, डीएसएसबी में और आपका क्या बोलते हैं केवीएस में, सी टेट में यहाँ से सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है ना। और अब आपका बीपीएससी रह गया है, तो उम्मीद है बीपीएससी आपका मतलब यहाँ से सवाल आपका आना तय है, क्योंकि ये सिंपल सा टॉपिक है। कैसा है बेटा, सिंपल सा टॉपिक है आपका, और आपको मतलब मुझे पता है कि आपको मतलब वो चीज़ आती है, मुझे पता है आपको वो चीज़ आती है, लेकिन वही बात है कि आने के बाद भी आप मतलब अपना उसमें बेस्ट नहीं दे पा रहे हो। देखिए, अलॉय क्या होता है आपका, अलॉय जो होता है आपका वो होता है मिक्सचर ऑफ
टू और मोर मेटल्स, या एक, दो या दो से अधिक मेटल्स हों। क्या हो बेटा? दो या दो से अधिक मेटल्स, धातुओं का मिक्सचर हो आपका, या मेटल और नॉन मेटल हो। क्या हो बेटा? मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर हो आपके, ठीक है ना? तो उन्हें हम बोलते हैं क्या? एलॉयस बोलते हैं। आगे एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पर, क्या लिखी हुई है आपकी? देखिए, तो वो लिखी हुई है कैन नॉट सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, और इनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे। किस पे? फिजिकल मेथड से हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोलेंगे एलॉय, ठीक है ना? अगर फिजिकली मतलब उससे हम अलग कर पा रहे हैं तो उससे हम एलॉय नहीं बोलेंगे, ठीक है ना बेटा? तो परिभाषा समझ में आपको भाई? क्या है आपका? अलॉयज जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं किसके? दो या दो से अधिक मेटल्स हो आपके, या एक मेटल एक नॉन मेटल हो आपका, एक धातु और आपकी एक अधातु हो आपकी, और कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, और उनको हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं किस पे? फिजिकली आप, ठीक है ना? बट स्टिल एन alloy इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज, इसको मिक्सचर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी शो करता है किसका? अपने वेरिएबल कंपोजिशन, जिससे वो मिला हुआ है, मतलब उसकी क्या करता है? उसका मतलब प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या है बेटा? तो वो है आपका ब्रास। क्या है आपका? ब्रास। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है किसका बेटा? ब्रास का। ब्रास क्या आपका? एक मिक्सचर है आपका। ब्रास क्या है बेटा आपका? तो ब्रास आपका एक मिक्सचर है, जिसमें क्या होता है? 30% आपका होता है जिंक, और 70% क्या होता है आपका? कॉपर होता है। क्या होता है? 30% आपका जिंक होता है और 70% आपका क्या होता है बेटा? कॉपर होता है। तो उसे हम बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं। ये आपका एलॉय भी है और आपका ये मिक्सचर भी है, ठीक है ना? समझ में आई बेटा आपको बात? ब्रास क्या है बेटा? ब्रास जो है वो किससे मिलके बनता है? तो बनता है जिंक और कॉपर के मिलने से बनता है क्या आपका? ब्रास। याद रहेगा आपको? क्या बनता है आपका? तो ब्रास जो बनता है वो बनता है जिंक और कॉपर के मिक्सचर से बनता है। ये सवाल आपका बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ब्रास जो है वो किसकी कंपोजिशन है, ठीक है ना? चल, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, बात करते हैं, ठीक है ना? अब ये बात पहले समझा दें आपको, उसके बाद लिखवाते हैं, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि एक सेकंड, हुआ, रुक जाओ। सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है बेटा? ये आपका एक ग्लास है, ठीक है ना? अब इसमें आपका पानी के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। क्या भरा हुआ है? मान लीजिए ये क्या आपका, ये आपका हो गया वाटर, हो गया आपका H2 आपका हो गया, ठीक है ना? अब इसमें हमने चीनी के मॉलिक्यूल्स मिलाए। क्या मिलाए बेटा? चीनी के मॉलिक्यूल्स, मतलब चीनी डाली इसमें। क्या डाली आपने? आपने इसमें चीनी डाल दी, ठीक है ना? तो देखिए, जो चीनी आपकी हुई वो क्या हुई बताइए? ये तो आपका हो गया शुगर, ठीक है ना? और ये पूरा जो बना, क्या बना बेटा? अगर ये आपका पूरा जो बना आपका, इससे क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। जो आपका चीनी का पानी जो बना आपका, उससे क्या बोलेंगे? उससे हम बोलेंगे सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना? तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन जो बनता है उसमें दो चीज होती हैं। क्या क्या होता है बेटा? तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा? एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है। ना समझ में आया तो ऐसा समझिए कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं या घोलते हैं, तो उसको
जो बनता है क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। तब भी ना समझ में आया तो हमेशा याद रखिए, जो चीज कम होगी वो सॉल्यूट होगी, जो चीज अधिक होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। क्या होगी, जो चीज कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम बोल देंगे क्या बेटा, उसे हम बोल देंगे सॉल्यूट। जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम बोल देंगे सॉल्वेंट। क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे सॉल्वेंट। ठीक है ना। आई हो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका आंसर हम दे देंगे आपको तभी। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड एज अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट होता है और उसमें सॉल्यूट होता है। क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है आपका। ठीक है ना। आगे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के, गेट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। यूजुअली द कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसमें वो लार्ज अमाउंट में होते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। कहा बोलते हैं बबुआ, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। रुकिए, अब अभी समझ में आएगा आपको। देखिए यूजुअली जो लार्ज अमाउंट में हो, क्या हो बेटा, जो अधिक मात्रा में हो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है ना। या डिजॉल्व अदर कंपोनेंट, जिसमें कोई दूसरा कंपोनेंट डिजॉल्व हो, मिले आके, घुले आके, तो उसे सॉल्वेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है ना। और इसी का अपोजिट होता है क्या बेटा, इसी का अपोजिट होता है आपका, देखिए, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के अंदर घुले आके, क्या करे आके, जो सॉल्वेंट के अंदर घुले आके, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे बेटा, तो उसे हम बोलेंगे सॉलिड बोलेंगे। यूजुअली प्रेजेंट इन अ लेसर क्वांटिटी, और जिसकी मात्रा कैसे होती है बेटा, जिसकी मात्रा कम होती है। क्या होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या बनाते हैं आपके, तो बनाते हैं आपका सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं बेटा आपका, तो वो बनाते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं आपका। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, किसके सॉल्यूशन, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन सुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है किसका, शुगर इन वाटर का, चीनी का, यानी कि चाशनी का आपका एक सॉल्यूशन आपका है। ठीक है ना। चाशनी आपके पास रखी हुई है, इसमें चीनी जो डाली गई थी वो कैसी थी बेटा, वो थी ठोस, कठोर थी, यानी कि बोल लेता हूँ सॉलिड थी आपकी। ठीक है ना। किसमें, लिक्विड में। तो पानी क्या आपका लिक्विड या तरल आपका होता है, सबको पता है। इन दिस सॉल्यूशन में क्या है आपका, जो शुगर है आपकी वो क्या है बेटा, वो आपका सॉल्यूट है। क्या है आपका, सॉल्यूट है। और वाटर, पानी क्या आपका, तो वो है आपका सॉल्वेंट। हो गया। जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको इससे पहले, सेम आपका एग्जांपल यहाँ पर है। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जिसे हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। जहां पर आयोडीन जो है वो एक सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है आपका, सॉल्यूट है। और जो अल्कोहल है वो क्या है आपका, सॉल्वेंट है। आपके एग्जाम में सवाल आता सिंपल सा कि आयोडीन इन अल्कोहल, उससे हम टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, टिंचर ऑफ आयोडीन के नाम से जानते हैं। सवाल आपके एग्जाम में ये आता है कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, बताइए। समझ रहे हैं ना। क्या होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, तो वो होता है आयोडीन इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर, शराब के अंदर हमने आयोडीन को मिला दिया, तो उसे बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है ना। इसमें जो आयोडीन है वो ठोस अवस्था में होता है, और वो कैसा होता है, सॉलिड सॉलिड होता है। ठीक है ना। और जो अल्कोहल है, शराब जो है वो लिक्विड अवस्था में होती है, और उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है ना। दोनों एग्जाम्पल चमक गए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन
These contain carbon dioxide gas as a solute and water liquid as a solvent। यानी कि देखिए, आपके यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक हो गई, आपके सोडा का वाटर, सोडा पानी हो गया आपका, है ना, सोडा हो गया आपका, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें बुलबुले उभर के आते हों। आपने देखा जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो उसके अंदर से बुर निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं बेटा? उसके अंदर से बुलबुले निकलते हैं, ठीक है ना। तो जो बुलबुले होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होते हैं बेटा? तो वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी कि CO2 होते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कम मात्रा में है उससे हम सॉलिड बोलेंगे, और जो वाटर है, जो लिक्विड है, उससे बोलेंगे हम सॉल्वेंट। और दोनों जो मिलकर क्या बनता है? दोनों मिलकर बनता है आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका बेटा इतना ही मतलब है, ठीक है ना। कहीं और होता, अलग चैप्टर में होता, तो इसका, इस लाइन का मतलब कुछ और होता, लेकिन क्योंकि ये इस चैप्टर के अंदर है तो इसका आंसर बस इतना ही है, ठीक है ना। चलिए आगे इसका एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। यानी कि जो हवा होती है, वायु जो होती है, वो एक मिक्सचर है किसका? गैस का। गैस में और गैसें मिलती हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन गैस आपकी हवा में होती है ना। नाइट्रोजन भी होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है ना। ये अलग अलग प्रकार की आपकी गैस में होती हैं। और किसका एग्जाम्पल? ये है आपका गैस इन गैस का। अभी आगे से हम समझाएंगे आगे जाके, क्योंकि मतलब आगे पूरा मतलब प्रॉपर दिया हुआ है कि कोलाइड क्या होता है, आपका सस्पेंशन क्या होता है ना। जब भी चीज़ें पढ़ेंगे आपको तो चीज़ें मतलब आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है ना। बस अभी इतना याद रखिए, जो गैस है वो मिक्सचर किसका बेटा? गैस इन गैस में, ठीक है ना। और ये आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन होती है आपकी हवा में, कितना? 21% होता है आपका। उसी प्रकार से जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है? 78% आपका रहता है वायुमंडल में। क्या होता है बेटा? देखिए, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन आपका 78%, ठीक है ना। तो ये क्या आपका बेटा? ये आपका एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है आपका, ठीक है ना। और कुछ और गैसेस भी होती हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए किसके बेटा? ये आपके एग्जाम्पल हो गए आपके सॉल्यूशन के, आपके ये एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज आपकी। किसकी प्रॉपर्टीज? आपकी सॉल्यूशन, कुछ प्रॉपर्टीज आपकी उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है सॉल्यूशन में? तो वो है आपका बेटा कि सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। होमोजीनस मतलब एक ही प्रकार के सब्सटेंस इसमें इंक्लूड होंगे। क्या होता है? एक ही प्रकार के सब्सटेंस इसमें इंक्लूड होंगे, तो इसे बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा? तो इसे हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका? जो आपका होता है, क्या होता है बेटा? जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका एक होमोजीनस मिक्सचर। क्या होता है बेटा? तो वो होता है आपका होमोजीनस मिक्सचर आपका होता है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट आपका है, क्या है बेटा? तो वो है द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स होते हैं आपके सॉल्यूशन के, वो क्या होता है? वो छोटे होते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं उनके डायमीटर जो होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। आप अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हो। किनको? आप अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हो, किनको? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को। क्योंकि वो क्या होते हैं बेटा? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं। क्या होते हैं? 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी कि लगभग 10⁻⁻², -9 मीटर, यानी कि 10⁻⁻⁹ उसका डायमीटर होता है। इसीलिए हम उससे अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। किसको? पार्टिकल्स को, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट आपका है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, मतलब क्योंकि छोटा साइज होने की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पास ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, समझ में आया? ना समझ में आया होगा, अब समझ में आएगा। रुको, स्पेस स्पेस, ये रहा स्पेस। हाँ, मान लीजिए आपका गिलास है, ठीक है ना, इसमें कोई चीज आपकी भरी हुई है, सिंपल सी बात है, भरी हुई होगी, है ना। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बेटा बहुत छोटे हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं बेटा बहुत छोटे छोटे से आपके हैं, ठीक है ना। अगर 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 मान लीजिए हमारे पास एक टॉर्च है, ये मान लीजिए टॉर्च है आपकी, ठीक है ना। टॉर्च कम आंख ज़्यादा लग रही है पर कोई बात नहीं, टॉर्च समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर टॉर्च में से अगर टॉर्च में से लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, याद रहेगा। क्या बोल रहा है ये देखिए, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, छोटे होने की वजह से क्या होता है, डू नॉट स्कैटर, जो लाइट होगी बीम के वो फैलेगी नहीं, ठीक है ना, थ्रू सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। तो क्या होगा, इसमें जो पाथ होगा, जो रास्ता होगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ये कहने का मतलब है, क्या मतलब कहने का बेटा, कि इसके अंदर से जो लाइट पास होगी वो दिखाई नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना आप? क्या मतलब इसका, इसका मतलब है क्योंकि जो साइज होता है वो कैसा होता है बेटा, साइज जो होता है बहुत छोटा होता है पार्टिकल्स का, सोलर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, अगर मतलब हम एक लाइट पास कराते हैं उसके अंदर से, तो वो दिखाई, तो मतलब वो दिखाई नहीं पड़ेगी, नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। ये सब पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस आते हैं। क्या आते हैं बेटे, स्टेटमेंट बेस आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बोल दिया गया व्हाट इज सॉल्यूशन एंड विच विच वन इज नॉट करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के हिसाब से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है ना। और ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो लिख के दे दिए, क्या कर दिए, चारों स्टेटमेंट लिख के दे दिए। कोई एक स्टेटमेंट क्या कर दिया, उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, क्या कर दिया, कोई एक स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, तो क्या होगा बेटा, जब स्टेटमेंट चेंज हो गया तो आपका वो आपको सही करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एग्जाम में सवाल यहीं से आते हैं, आपको लगता है किसी और किताब से आते होंगे या आते हैं तो आप मूर्ख हैं, सच्चाई तो यही है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इस टाइम पे एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं है, क्या है बेटा, एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको क्या चाहिए, आपको अपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्या करना है, आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, और आपका एग्जाम क्वालिफाई तभी होगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बस। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। चलिए, लास्ट पॉइंट इसका क्या है, तो वो है द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि छान के आप उनके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं मतलब छोटे छोटे, काफी छोटे छोटे हैं आपके, समझ पा रहे हैं ना। फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है उससे हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है क्योंकि डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। क्या बोला देखिए, सॉरी, यहाँ पर समझाते हैं आपको, यहाँ पर रुकिए, जगह ढूंढता हूँ मैं, जगह 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 जगह, मिल गई जगह। मान लीजिए आपके पास में एक ये बीकर है आपके पास में,
शेप देखते हैं, शायद शेप मिल जाए आपको। शेप भी नहीं है, स्टिकर भी नहीं है, रुकिए जरा। शेप 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 एरो वाला शेप आ गया, और कोई शेप। वेट अ सेकंड। मान लीजिए ये आपके पास में दो हैं, ठीक है ना, दो ग्लास टाइप के आपके पास में है। क्या है बेटा, दो ग्लास मतलब कि ग्लास आपके पास में है, ठीक है ना। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बेटा, इनके अंदर आपने भर दिया पानी। क्या भर दिया, ये आपने इसके अंदर भर दिया पानी, ठीक है ना। क्या भर दिया आपने, वाटर भर दिया आपने। ये क्या बेटा, आपने पानी भर दिया इसके अंदर, ठीक है ना। अब क्या होगा, सोचना कभी। तो ये तो हो गया आपका, वाटर हो गया आपका, ठीक है ना। एक में हमने डाला चीनी। क्या किया बेटा, एक में डाल दिया शुगर पार्टिकल्स। दिख नहीं रहे आपको, वेट अ सेकेंड, अब दिखेंगे। ये भी ना देखा, रुको, कौन सा दिखेगा, आई थिंक ये दिख जाएगा आपको। एक में डाल दिए शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए। ये किसके हैं बेटा, तो ये हैं आपके शुगर, चीनी के पार्टिकल्स आपके हैं, ठीक है ना। और एक में है क्या बेटा, एक में आपका हो जाएगा, ये हैं आपके किसके, ये हैं आपके सॉल्ट। नहीं सॉल्ट नहीं बोलेंगे, वो होता है ना बालू, क्या बोलते हैं उसके, सॉल्ट नमक हो गया आपका सैंड। ओके, तो ये हो गया आपका सैंड के पार्टिकल्स हो गए। घुमाने के बाद में क्या होगा, जब से घुमा दोगे एक टाइम के बाद में, दोनों को घुमाओगे, तो क्या होगा, जो चीनी है वो तो इसमें मिल जाएगी, इस पानी में मिल जाएगी। क्या करेगी चीनी, इस पानी में मिल जाएगी। लेकिन जो सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे, सैंड जो होगा, बालू जो होगी, एक टाइम के बाद में वो यहाँ पर बैठ जाएगी। क्या होगी बेटा, एक टाइम के बाद में आपको कहाँ मिलेगी, इस प्रकार से यहाँ पर बैठी हुई मिलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ बैग को बैठी हुई मिलेगी, समझ पा रहे हैं ना। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो यही कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है बेटा, वो यही कहना चाह रहा है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते हो फिल्टर के द्वारा, ठीक है ना। अगर उन्हें हम छोड़ दें, अगर उन्हें हम छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तो उनके अंदर कुछ मिलेगा नहीं है आपको। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के, वो नीचे तरफ नहीं बैठे हुए होंगे। अगर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि मतलब कोई हिलावट ना की जाए, तो वहां पर कुछ भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसीलिए इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा, सॉल्यूशन आपका होता है एक स्टेबल। कैसा होता है सॉल्यूशन आपका, तो सॉल्यूशन आपका होता है स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे से, ठीक है ना बेटा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।